रावण की मृत्यु के बाद पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, आइए जानते हैं। रामायण में इस बात का जिक्र है कि धर्म युद्ध में लंका के राजा रावण की भगवान राम के हाथों मृत्यु हो गई थी। अपने बल के अहंकार में आकर रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके पश्चात भगवान राम लंका गए और अपनी पत्नी को बचाते हुए रावण को मौत के घाट उतार दिया था। रावण की मौत के साथ साथ लंका में चल रहा युद्ध भी अचानक से समाप्त हो गया था। युद्ध के बाद भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता, परम भक्त हनुमान जी के साथ क्या हुआ, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी कहाँ गई? आज हम आपको इसी बात के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर लंकापति रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ। हिंदू पुराणों में एक कथा बहु प्रचलित है, जिसमें मंदोदरी के बारे में कुछ ऐसे किस्से बताए गए हैं जिनके बारे में हम आप शायद ही जानते हों। एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थीं। अप्सरा मधुरा माता पार्वती की बहुत बड़ी उपासक थी। एक दिन माता पार्वती से मिलने की चाह में अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर जा पहुंची, लेकिन उस वक्त माता पार्वती वहां मौजूद नहीं थीं। कैलाश पर्वत पर उस वक्त भगवान शिव जरूर मौजूद थे। जैसे ही अप्सरा मधुरा की नजर भगवान शिव पर पड़ी, वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में जुट गई और इसके लिए वो पूजा करने लग गई। कुछ समय पश्चात जब माता पार्वती वहां आई तो उन्हें अप्सरा मधुरा का ये कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गईं। गुस्से में माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को श्राप से मेंढक बना दिया और उससे एक कुएं में 12 वर्षों तक रहने को कहा। ऐसा सुनकर भगवान शिव को बुरा लगा। उन्होंने माता पार्वती से काफी विनती की, जिसके बाद माता पार्वती ने मधुरा को अप्सरा मधुरा माता पार्वती की बात सुनकर कुएं में चली गई और वहां जाकर उसके पूजा करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ अप्सरा मधुरा कुएं में दिन रात पूजा कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ असुरों के देवता मयासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके पहले से 2 पुत्र थे, वो एक बेटी की कामना कर रहे थे। एक बेटी की चाह के लिए वो दोनों सालों साल से कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान अप्सरा मधुरा का श्राप का 1 साल पूरा हो गया और वो कुएं में ही अपने असली रूप में आ गईं। असली रूप में आते ही अप्सरा मधुरा मदद के लिए पुकारने लग गईं। मयासुर को जैसे ही अप्सरा मधुरा की आवाज आई, वो भागकर कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने मधुरा को बचा लिया। तब उन्होंने अप्सरा मधुरा का नाम मंदोदरी रखा। कुछ समय बाद असुरों के देवता मयासुर से मिलने रावण पहुंचा। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी, वो मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद रावण ने अपने दिल की इच्छा बताते हुए मयासुर से कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। इस विवाह के लिए मयासुर राजी नहीं था। ऐसे में रावण ने मंदोदरी के पिता के खिलाफ जाकर उससे विवाह कर लिया। रावण और मंदोदरी के बाद में 3 पुत्र भी हुए। कहा जाता है कि मंदोदरी को हमेशा से पता था कि उनका पति रावण बल के अहंकार में आ चुका है। ऐसे में जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने उन्हें सलाह दी थी कि वो ऐसा गलत काम ना करें और माता सीता को वापस उनकी कुटिया में छोड़ आएं, लेकिन रावण नहीं माना, जिसका नतीजा ये हुआ कि रावण और भगवान राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण के मरने से पहले मंदोदरी युद्ध भूमि में आई और वहां का विनाश और अपने पति की हालत देखकर वो अत्यंत दुखी हुईं। रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। बताया जाता है कि रावण के बाद लंका का राजपाट भी विभीषण को ही सौंपा गया था। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था। तब रोते बिलखते मंदोदरी को देखकर उसने कहा कि मुझे मुक्ति मिल गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे तुम्हें कोई दुख हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से शादी कर लो। मंदोदरी पतिव्रता पत्नी थीं, इसलिए उन्होंने अपने पति की ये बात भी मान ली और रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने देवर विभीषण से शादी कर ली और फिर हमेशा के लिए लंका की महारानी बनकर रहीं। हालांकि इस बात से जुड़ी एक कथा है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि युद्ध में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम ने खुद मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद मंदोदरी ने काफी लंबे समय तक के लिए खुद को महल में कैद कर लिया था। काफी समय बाद
उन्होंने महल से निकलने का फैसला किया और तब उन्होंने रावण को पत्नी मंदोदरी ने मारी एक लात भी मान लिया। आखिर हुआ क्या था, आइए जानते हैं। भगवान राम की लीला कथा अनेक भाषाओं और नामों में मौजूद है। इनमें कई अलग तरह की रोचक कथाएं भी मौजूद हैं। आनंद रामायण में एक बड़ी ही रोचक कथा रावण और मंदोदरी की मिलती है। हनुमान जी की चाल में फंसकर रावण का ऐसा हाल हुआ कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि उसके सिर पर एक लात मारे। आइए जानें ये सब कैसे हुआ। मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लंका के वैद्यराज सुषेण बोलते हैं कि लक्ष्मण का उपचार काफी जटिल है। अगली सुबह तक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर पिलाने के बाद ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ये सुनकर पवन सुत हनुमान बूटी लाने चल देते हैं। चूंकि हनुमान जी को बूटी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ ले आते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि वह पूरा पर्वत कहाँ रखें, इसलिए वह रणभूमि पर चक्कर लगा रहे थे। राजवैद्य सुषेण ने उन्हें पर्वत रखने का सही स्थान बताया और वैद्यराज ने पहाड़ पर चढ़कर जड़ी बूटी खोज ली। लेकिन अभी भी जड़ी बूटी का रस बनाने के लिए वैद्य को दिव्य खल और मूसल चाहिए था, जिसे रावण ने अपने आंतरिक कक्ष में रखा हुआ था। यह सुनते ही हनुमान रावण के निवास की ओर प्रस्थान करते हैं। रावण को पता था कि सुषेण को खल और मूसल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उसको अपनी शैया के समीप ही रखा हुआ था। जब हनुमान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी रावण के पास सो रही है। हनुमान ने रावण का ध्यान भंग करने के लिए उसकी शैया के नीचे जाकर रावण के केशों को पलंग के डंडे से बांध दिया और मूसल खल को उठाकर द्वार की ओर भागने लगे। हनुमान जी को देख रावण हड़बड़ाकर उठना चाहा, लेकिन उसके बाल पलंग से बंधे होने के कारण वह असफल रहा। कई बार रावण अपने बाल की गांठ को खोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन बाल और उलझ जाते हैं। दरअसल हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ ऐसा जादू किया था कि जब तक मंदोदरी द्वारा रावण के सिर पर लात नहीं पड़ेगी, तब तक वह गांठ नहीं खुल सकती थी। रावण हनुमान को रोकने के लिए अपनी पत्नी को जगाने लगा। यह सब देखकर हनुमान जी हंस रहे थे। रावण ने अपने शीश को मंदोदरी के सामने झुकाया और सिर पर लात मारने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस तरह रावण को अपनी ही पत्नी के द्वारा लात खानी पड़ी और फिर वह पलंग से उठने में सफल हुआ। हालांकि तब तक हनुमान खल मूसल लेकर निकल गए।